प्राणायाम। प्राणायाम की पोजीशन लेके बैठ गए। भस्त्रिका हमने कर लिया है। भस्त्रिका के बाद आज हम शांत बैठने के बाद, भस्त्रिका के बाद सीधा करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के आज करेंगे हम ज्यादा चक्र, यानी कि 10 चक्र। 5 के बजाय 10 चक्र पूरे करेंगे अनुलोम विलोम के। पुराना गाना, गाने तो पुराने ही अच्छे हैं, उनमें कुछ शब्द तो हैं जिनके मीनिंग है। अब तो गाने के नाम पर कूड़ा ही कूड़ा है बस। दस चक्र पूरे हो गए। 3 श्वासों में करेंगे बंधों का अभ्यास। बंध, पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे और बंध लगा लेंगे।
शीतकारी करेंगे, वापस आएंगे। ये बताइए, किसी को यहाँ कफ प्रॉब्लम तो नहीं रहती? अच्छा, कफ, अच्छा, तो शीतकारी नहीं कर सकते। देखिए, शीतकारी में ये है कि दांतों को बंद करना है, मुंह को खोलना है और ऐसे मुंह से सांस लेनी है, सीसी की आवाज करते हुए। ठीक है, इतना बंद लगा सकते हैं, एक दो एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आप बंधों का अभ्यास करना चाहते हैं, 2 श्वास कर लीजिए शीतकारी की। ठीक है, मुंह के गले के रोग समाप्त होते हैं, लेकिन ठंडक बढ़ाता है, तो कफ वाले इसलिए नहीं करते इसको। करिए, अखिलेश जी कर रहे हो ऐसे ऐसे। अब सांस भर के रोक लो और कुंभक लगा लो, अंदर सांस रोक लो और जलांधर बंध लगा लो। वापस कर दीजिए सांस। कितना सुंदर मौसम है, कितना अद्भुत। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 श्वास। आंखें ऐसी कोमलता से बंद रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखें। शरीर को धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे, शांत कर देंगे बिल्कुल। दो से 3 या 3 से 4 सांसों में शरीर बिल्कुल शांत होता चला जाता है। पहले धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। बस इसी से आपका पूरा शरीर शांत होना शुरू हो जाएगा। जब शरीर पूरा शांत हो जाए, उसके बाद सांसों की तरफ लौटेंगे। सांसों को देखना एक दृष्टा की तरह, एक साक्षी भाव से अपनी स्वयं के प्राणों को देखना शुरू करेंगे। अपने प्राणों को देखो, प्राण है आपके श्वास। एक बार मन बुद्धि कि प्राणों से ये बहस हो गई कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम नहीं। प्राण निकल कर चल दिया शरीर से, जैसे प्राण निकला शरीर मिट्टी बन गया, शव बन गया, कुछ भी नहीं। तो जब जब तक प्राण है आपके शरीर में, तब तक ही अस्तित्व है यहाँ पर।
प्राण 5 होते हैं। वायु के रूप में है प्राण वायु, समान वायु, उदान, अपान और व्यान। प्राणायाम हमारे 5 प्राणों में संतुलन रखता है, इसलिए प्राणायाम किया जाता है। जैसे ही इन 5 प्राणों में असंतुलन हो जाए, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इस श्वासों की जो क्रिया है, इसके द्वारा आप अपने प्राणों को अपने नियंत्रण तक में कर सकते हो और व्यवस्थित कर सकते हो, स्वस्थ कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में, मैंने कल आपको फॉर्मेशन करवाई थी, आपने खुद बोला था कि किसी भी परिस्थिति में लोगों का व्यवहार और कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। आप बहुत ही अद्भुत हैं, ईश्वर की अनुपम रचना है, आपसे बढ़कर कोई नहीं। खड़े होकर देख लेना, बाहर भीड़ में आपके ऐसा कोई नहीं दिख सकता। जीवन में क्योंकि कमियों की ओर व्यक्ति देखता है, निराशा में रहता है, इसीलिए वो अपने मस्तिष्क तक का यूज नहीं कर पाता, ऐसे ही चला जाता है अपना सब कुछ लेकर के यहाँ से। तो सबसे पहली बात है, कुछ भी हो जाए, अगर गलतियां भी आपसे हो गई हैं तो भगवान से माफी मांग लो और आगे गलती नहीं होगी, क्षमाशील होकर उनसे प्रार्थना करके आगे बढ़ जाओ। अपने आप को इतने दोष मत दो कि बस दोषों में ही रह जाओ। कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे बढ़ो। आप विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, असीम है। प्रसन्न रहो बस। देखिए अब श्वासें आपकी कितनी शांत है, कितनी लंबी गहरी श्वास। एक बार श्वासों को देखेंगे। अपना ध्यान श्वासों पर लगाए रहेंगे और मेरी बात सुनते रहेंगे। आश्रम में एक गुरु जी थे, हृदय नारायण योगी जी। उनके बारे में हम ग्रंथ में पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में लिखा हुआ था कि उनके पुत्र का देहांत हुआ और उन्होंने अंतिम संस्कार वगैरह किया उसका। उसके बाद शाम को पास में ही वो उन्हें कहीं जाना था, तो उन्हें पता चला, जो उनकी बेटे की मौसी थी कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने खाने वाने का इंतजाम किया, भोजन वोजन कराया। जब वो जाने लगे तो वो कहने लगी कि वो कैसे है, बिट्टू कैसा है, बिट्टू नाम था उसका। कह रहे मैं बताना भूल गया, बिट्टू को तो मैंने अंतिम संस्कार आज सुबह ही किया है। तो मतलब ये समझ लीजिए, जो जैसे अखिलेश जी अभी बता रहे थे क्लास में कि बड़ी चिंता हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, उस आधार पर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। और मैं आपको ये भी समझाना चाह रही हूँ कि ये चिंताएं हैं ना छोटी छोटी चीज़ों की, इन चिंताओं में मनुष्य रहता है। देखो ये सही बात है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ग्रस्त हैं हम सब, और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, कि चिंताएं ना करके बस थिंकिंग कर लें। क्योंकि चिंताओं से कुछ हासिल नहीं होता, शरीर में मोटापा आता है, शरीर में रोग होते हैं और कुछ भी नहीं हासिल होता, बस जाता ही जाता है, हमारा आता कुछ भी नहीं। तो मतलब किस तरह अपने आप को ट्रेंड करें कि चिंताएं ना हो, टेंशन ना हो, परेशानियां ना हो, है ना। अब देखो तूफान तो आना ही है, पहले से उसका इंतजाम कर लो। तो वो ये कहा करते थे कि ये सब महाजन हैं। महाजन मतलब जो इस जीवन में उनको मिले हैं परिवार के रूप में। कह रहे इनके जो है कर्तव्यों के पालन कर दो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कभी पता नहीं कितने जन्म में किसी और के थे, आज हमारे हैं, कल किसी और के होंगे। तो अर्थ ये है कि उन्हें प्रेम करो, उनके प्रति कर्तव्य निभाओ, लेकिन इतनी ज्यादा ये मत अंदर गर्त में चले जाओ कि बस पहले बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, फिर उनके पोती पोती में भी घुस गए कि उनको भी हमें मतलब वो करना है, उनसे भी उतना ही मोह कर लिया है, उनसे भी उतना ही मोह है। अब मतलब
अभी तो देखो आप किस लिए आए थे, आप खुद भी तो कितने विलक्षण हो, कितने अद्भुत हो, खुद अपना भी तो जीवन है आपका, और ये तो एक यात्रा है। इस यात्रा के बाद है ना असली तुम्हें जाना कहाँ है, उस ब्रह्म लोक में, उस शिव लोक में, उस प्रभु लोक में, उसमें है असली तुम्हारा जो जगह है, घर है। ये तो एक यात्रा है, ये तो किराए पे मिला है तुम्हें सब। तो यात्रा में जो जो मिलेंगे उनके साथ भाई देखो, यात्रा में जो जो मिलते हैं उसके साथ बहुत अच्छे संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन फिर वो छूट तो सब जाते हैं। तो ये पता रखो अपना, ये ध्यान में रखो कि सब छूटते हैं एक दिन ये। तो इतनी चिंता मत रहो कि अपने आप को ही भूल जाओ, तुम ही तो सब कुछ है, तुम अपने आप को ही भूले बैठे हो। तो फिर तुम सबको भूल गए फिर। यहीं से एक बार ओम करेंगे कक्षा की समाप्ति के लिए। ओम शांति 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 ओम। पता है चिंता करने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं हमें। आप कितना अच्छा खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने चिंताएं कर ली तो आपको रोग होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब अच्छे से अपनी मसाज करो घुटनों वगैरह। और हमारे अंदर कितनी सुप्त और छुपी हुई शक्तियां पड़ी हैं, वैसे कैसे चली जाती है जो छुपी हुई शक्तियां हैं। इसलिए मैं आपको बात लगवाती हूँ ताकि आपकी शक्तियां जागृत हो। सदगुरु है ना, सदगुरु हाँ जी। वो दूसरी तरीके से थोड़ा सा ओम कराते हैं, हल्का सा फर्क है। अच्छा। सदगुरु जो हाँ हाँ वेंकटेश वहाँ वाले। हाँ वो क्या करते हैं, पहले ए ऊ में पहले पहले आ ओ, ये 3 अक्षर से बना है, आ ऊ म। कौन सा सही है? देखो ए ऊ म 3 अक्षर से बना है। नहीं पहले अ होना चाहिए, आ का उच्चारण, फिर ऊ, फिर म, आखिर में। तीनों ही लकार में है। हाँ ये मैंने शुरू में भी समझाया था क्लास में, हाँ किस तरह से करना है। तो आप तो सब एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं रोज नहीं बताती इस बात को। ये 3 ही अक्षर से मिलकर बना है। अच्छा। मैं कह रही हूँ रास्ते बहुत हैं, पर रास्ते सारे लेकर के आपको मंजिल पे एक ही जाएंगे। मंजिल एक ही है सबकी, प्रभु की प्राप्ति, स्वयं का दर्शन। एक दिन में गर्मी तो पड़ेगी, चलेंगे। देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है। नमस्कार, सभी सुबह उठकर ऐसे योग कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।